द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो 1900 पॉइंट सेंसेक्स तेज हुआ। आईटी इंडेक्स करीब 1400 पॉइंट तेज हुआ और ऑटो इंडेक्स, बैंक निफ्टी 750 पॉइंट तेज हुआ। ऑटो इंडेक्स जो था वो ऑटो इंडेक्स में तेजी आई है 1.76% की, 408 पॉइंट तेज हुआ है। आईटी इंडेक्स 1380 पॉइंट तेज हुआ है, 3.29% ऊपर बंद हुआ है। और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 3.17 पॉइंट बंद हुआ है, ऊपर बंद हुआ है। रियल्टी इंडेक्स में 3.17% की तेजी इसलिए आ गई कि मात्र 30 पॉइंट बढ़ने से 3.17 हो गया, क्योंकि रियल्टी का इंडेक्स बहुत छोटा इंडेक्स है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है। लेकिन आईटी का इंडेक्स जो 43,000 का इंडेक्स है और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 35 लाख करोड़ रुपीज है, उसमें 3.29% की तेजी आना माने रखती है। और वो भी जब तेजी आई है, उसके पहले और तेजी आ रही थी लगातार, 200, 400, 300 पॉइंट डेली बढ़ रहा था ये। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस और जो सेंसेक्स था वो भी बढ़ा, 1900 पॉइंट बढ़ा है, यानी कि वो बढ़ा है 8 करीब 2.5-3% वो भी बढ़ा है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ दिखाई है, जो मजबूती का प्रदर्शन किया है, वो आईटी इंडेक्स ने किया है मेरी राय में। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ। इन माई ओपिनियन आईटी इंडेक्स हैज़ presented the strongest movement on the bourses on Friday. अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टर क्या करे। जो परिणाम थे महाराष्ट्र और झारखंड के, जो परिणाम थे, वो जो अनुमान थे, महाराष्ट्र के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो अनुमानों से भी बेहतर आए हैं। जो महायुति गठबंधन है उसको ऐतिहासिक जीत मिली और महाआघाड़ी गठबंधन को ऐतिहासिक हार मिली है। हम इसमें नहीं जाना चाहते कौन अच्छा है कौन बुरा, हमारा इससे कोई संबंध नहीं। हम खाली शेयर बाजार की परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं हर चीज़ को, कि शेयर मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और जो झारखंड है, लेकिन महाराष्ट्र की जीत को ज़्यादा बहुत खुशी की लहर बीजेपी में, राजनीतिक हलकों में, इन्वेस्टर्स में है। उसका कारण है कि महाराष्ट्र में जो बॉम्बे है वो देश की आर्थिक राजनीति है। महाराष्ट्र से देश का 10% जीडीपी, मतलब देश का नहीं, 10% जीडीपी ग्रोथ डिलीवर करता है महाराष्ट्र अकेला। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दैट इज वेरी प्रॉस्पर। फॉरेन ट्रेड है वहाँ पर, डायमंड बोर्सेज हैं, पोर्ट्स हैं, ब्रिजेस हैं, दुनिया भर की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, अहमदनगर, पुणे, होशंगाबाद, ये बहुत भारी भरकम इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। देश का नासिक के अंदर करेंसी प्रिंटिंग प्रेस वहाँ है ना। तो इस वजह से उसको बहुत महत्वपूर्ण देखा जाता है। झारखंड की हार भी भाजपा के लिए बहुत बुरी हार हुई है, लेकिन वो एक छोटा स्टेट है, ठीक है, माइनिंग स्टेट है, वहाँ भी पैसा भी बहुत है और बिजनेस भी बहुत है। खास तौर से मेटल इंडस्ट्री है, माइनिंग, बॉक्साइट, माइनिंग के अंदर बॉक्साइट, आयरन और कोल माइन्स है वहाँ पे, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, खास बात नहीं, हार गए। लेकिन बहुत बड़ा स्टेट बीजेपी को हाथ दोबारा से लग गया है, रिन्यूअल हो गया है इनका, और बड़ी ताकत से रिन्यूअल हुआ है। 5 साल चलने में अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तीनों में से 3 पार्टीज हैं, अगर कोई एक पार्टी छोड़ भी जाए तो भी कोई चिंता का विषय नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को केवल मात्र 12 सीटों की आवश्यकता है मेजोरिटी के लिए। 12 सीट कहीं से भी कैसे भी अरेंज हो जाएगी, क्या दिक्कत है। तो सेफेस्ट गेम है ये अब। तो अब ऐसी सूरत में इन्वेस्टर क्या करें। मंडे को, आज रात को आप कितना भी सोचते रहिए, दिन में कितना भी सोचते रहिए, लेकिन आखिर होगा क्या, सबसे पशुपेश ये है। इन्वेस्टर जैसे फ्राइडे को बहुत तेज हुआ बाजार, तो अब मंडे को जो ऑपरेटर्स जिन्होंने माल खरीदा था वो मंडे को ऑफलोड करेंगे या फिर फर्दर लोडिंग और करेंगे माल की।
फर्दर बाइंग यानी और करेंगे, ये सबसे अहम सवाल है। तो इसका तरीका सिर्फ एक ही है कि आम निवेशक को, मेरा जहाँ तक मतलब सोच है, उसको बाजार खुलने के थोड़ी देर बाद तक इंतजार करना चाहिए, यानी 11 बजे से पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। आई एम ऑफ द ओपिनियन, एक्सेप्ट एक आध शेयर छोड़ करके। जैसे अडानी पोर्ट है, ये बहुत बॉटम लेवल पे गिर करके अब थोड़े उठाव पर है, तो अडानी पोर्ट जैसे शेयर में, अडानी पावर है, अडानी पोर्ट है, अंबुजा है, एसीसी, इन शेयरों में थोड़ी बहुत खरीदारी की जा सकती है। सबसे टॉप प्रायोरिटी अडानी पोर्ट है मेरी, मैंने खुद खरीदे हैं और भी कुछ देखेंगे, देखो सोचते हैं। तो अब सवाल ये है, और ये तेजी देखिए परमानेंट तो नहीं है, ये टिकाऊ तेजी तो नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ, या इधर ये मंडे को या ट्यूसडे को वाइप आउट हो जाएगी, रिवर्स हो सकती है स्थिति। एफआईज की, हालांकि एफआईज का पहली बार 1400 करोड़ का ही माल बेचा है, बेचा तो है ही उन्होंने, 1200 या 1400 करोड़ का बेचा है, बेचा तो है ही ना उन्होंने, ऐसा तो है नहीं बेचा नहीं है उन्होंने। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज फ्रेंड्स, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कल कोई बहुत बड़ी खरीदारी ना कर लें आप, मतलब पहली बात मेरी राय तो यही करें ही ना, और किसी शेयर को किसी को खरीदना हो तो 11 बजे से पहले मत खरीदें। अडानी पोर्ट खरीदने का आपकी इच्छा हो तो वो चाहे 9:30 पौने 10 बजे ही खरीद लें भाई, वो भी टुकड़ों में खरीदें। कहीं ऐसा नहीं होगा आप खरीदें 11:30 में, वो आ जाए 1100 बाद में। ऑपरेटर का कोई भरोसा नहीं, कहाँ क्या झटका दे देवे। मस्ट केयर एंड कॉशन मस्ट बी टेकन इन सच वोलेटाइल सर्कमस्टेंसेस। अब ऐसी सूरत में एक मार्केट को, एक सिंसियर इन्वेस्टर के नाते अपने आप को एक इन्वेस्टर कैसे मैनेज करे इन हालात में, उसमें मैं कहूँगा तेजी तो नहीं है। देखिए तेजी सिर्फ उन शेयरों में आ सकती है जिन कंपनीज की वर्किंग अच्छी आई है या अच्छी आ सकने की संभावना है। तो संभावना को पता हमें लग नहीं सकता। आईटी सेक्टर में पता है कि अच्छी आएगी वर्किंग, कॉर्पोरेट बैंक्स में हमें मालूम है कि अच्छी आएगी वर्किंग, लेकिन वरुण ब्रेवरीज में हमें मालूम है कि अच्छी आएगी वर्किंग, लेकिन इनके अलावा दूसरे शेयरों का तो हमें कोई पता नहीं, क्या हुआ दूसरे सेक्टर्स का पता नहीं है। ऐसी सूरत में मैं एक ही बात कहूँगा कि जिन सेक्टर्स की वर्किंग पुअर आई है उन सेक्टर्स के शेयर आपके पास हैं, चाहे वो लार्ज कैप हैं, चाहे मिड कैप है, चाहे स्मॉल कैप है, उन शेयर सेक्टर्स में थोड़ा बहुत माल हल्का कीजिए। 25-30% आपके पास 1000 शेयर है, 250-300 शेयर बेच लीजिए और उस पैसे को रिजर्व रखिए और धीरे धीरे उन कंपनीज में लगाइए जिनकी, और उन सेक्टर्स में लगाइए जिनकी वर्किंग अच्छी आने की संभावना और अच्छी आई है और मैनेजमेंट की गाइडेंस भी बेटर है। इतना सा तो कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता सारे पोर्टफोलियो को खाली कर दीजिए, आप उन सारे शेयरों को बेच दीजिए जिनकी रिपोर्ट हल्की आई है, चाहे वो शेयर अच्छे ही हों। तो 25%, 25-30% माल हल्का कीजिए, उस पैसे को रिजर्व रखिए और बड़ा सोच समझ करके जिन कंपनियों की वर्किंग अच्छी आई है उनमें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके इन्वेस्ट कीजिए। पहली बात तो ये है। रिजल्ट को, आने वाले रिजल्ट में भी अब कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, 1.5 महीने बाद रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो उन रिजल्ट्स को भी आप देखें। ट्रेडर्स भी कृपया, ट्रेडर्स, हालांकि मैं कोई ट्रेडिंग करने की राय नहीं देता हूँ, मैं मना करता हूँ, लेकिन जो हैं वो हैं तो इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के आदमी। जो छोटे ट्रेडर्स हैं जो बेचारे लुट जाते हैं, पिट जाते हैं, उनको नुकसान हो जाता है, लपेट में आ जाते हैं, मन मानता नहीं उनका, बंद करते नहीं ट्रेडिंग, उनको भी मेरा यही कहना है कि वो ज़्यादातर इन दिनों बेच कर चलें, सेल करके चलें, लेकिन ऐसा भी नहीं सेल करके सो जाएं। छोटा मोटा 1-2% का प्रॉफिट होता है, कवर कर लें। सारा पैसा एक साथ ना लगाएं, रुक रुक करके धीरे धीरे इन्वेस्ट में करें। गुड न्यूज़ आते ही शेयर में खरीदारी ना करें। मंदी के टाइम में क्या होता है कि गुड न्यूज़ भी आती है लेकिन एक्चुअली वो इफेक्टिव नहीं हो पाती। ये हो सकता है घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए इफेक्टिव हो जाए। मैं बाजार की प्रवृत्ति के बारे में आपको बता रहा हूँ, मैं कोई गिस्से भट्टी नहीं दे रहा हूँ। घंटे 2 घंटे 3 घंटे हो जाता है, कभी तेजी आ भी जाती, कभी नहीं आती, ऐसा नहीं। आप अच्छी न्यूज़ आने पर और हल्की सी तेजी दिखाई दे रहा, आप खरीद डालो, और ऑपरेटर घंटे 2 घंटे 3 घंटे माल ठोक जाए आपको, ऐसा मत करना आप। मतलब
उसको देखिए कि वो तेज़ी सस्टेन कर पाती है कि नहीं कर पाती, क्योंकि वास्तविक तेज़ी हाथों हाथ नहीं आती है। लंबी तेज़ी, वास्तविक तेज़ी आती है 2-3 दिन बाद आती है। ये जनरल टेंडेंसी है शेयर की। गुड न्यूज़ आती है शेयर में खरीदारने के लिए, है ना। खास तौर से मैं आपको अभी करीब 20-21 शेयर बताता हूँ, 21 शेयर बताऊँगा। उन शेयरों पर आप कड़ी वॉच रखिए, और अगर आपके पास रिसोर्सेज अलाउ करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स लेकर के उनमें इन्वेस्टमेंट भी आप करने का विचार कर सकते हैं। उनमें देखिए कुछ आईटी के शेयर हैं, कुछ कॉरपोरेट बैंक्स हैं, कुछ एफएमसीजीज हैं, डिफेंस के शेयर हैं, कुछ ग्रीन एनर्जी के शेयर हैं, और लार्सन एंड ट्यूब्रो जैसे शेयर हैं जो मल्टी डाइवर्सिफाइड हैं। एक आध शेयर अडानी का भी है। इस तरह कई शेयर हैं मतलब। तो मैं चलता हूँ उन शेयरों को बताता हूँ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिस पर मैंने कल ही वीडियो बनाया था और बड़ा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें डिटेल्ड रीजंस और लॉजिक्स दिए शेयर के बढ़ने के लिए। इन्फोसिस नेक्स्ट टू टीसीएस इन द आईटी सेक्टर, एचसीएल टेक्नो थर्ड शेयर, एलटीआई माइंडट्री फोर्थ शेयर, और टेक महिंद्रा फिफ्थ शेयर। ये 5 शेयर है। विप्रो को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। HDFC बैंक, the best bank in the private sector and second largest bank in the banking industry of India, and first largest in the private sector. ICICI Bank, second largest private sector bank. Axis Bank, third largest private sector bank. इनके तीनों के जो मैनेजमेंट चेंज हुए हैं। तो HDFC बैंक का मैनेजमेंट तो जो आदित्य पुरी साहब थे वो भी बहुत शानदार थे, और अब जो आए हैं जगदीशन साहब वो भी बहुत शानदार मैनेजमेंट हैं। बहुत एक्सट्रीम वाइज और ऑनेस्ट आदमी है, मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ, और हार्ड वर्किंग है। और उनके साथ HDFC में वो FO थे, फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, तो उनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, बैंक की रग रग से वाकिफ़ है वो। और ICICI बैंक में जो दीपक बख्शी साहब हैं वो बहुत होशियार आदमी, बड़े इंटेलिजेंट और बड़े ऑनेस्ट आदमी। वो भी ICICI बैंक के इंटरनल एम्प्लॉय थे, एंड ही वाज नॉमिनेटेड आफ्टर चंदा कोचर मैडम के पास इनको बना दिया गया FD में। बहुत अच्छे। और एक्सिस बैंक में भी मैडम शर्मा के जाने के बाद में जो अमिताभ चौधरी साहब हैं वो भी शानदार अच्छे। इन और आईटी के 5 शेयरों में मैंने कई बार वीडियो बनाए। HCL टेक्नो पे बनाया, इन्फोसिस पे बनाया, TCS पे बनाया, LTI माइंडट्री बनाया, टेक महिंद्रा पे बनाया, सब पे बनाया है मैंने। वो सब मैं दे चुका हूँ और इन पे बना चुका हूँ वीडियो। और अनदर थिंग, वरुण ब्रेवरीज के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, और इसमें 24% ग्रोथ लेटेस्ट क्वार्टर में आई है, और पहले भी 25-30% की ग्रोथ आती रही है। डिफेंस में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसका कंसोलिडेशन मैं समझता हूँ पूरा हो चुका है, किसी भी समय जंप ले सकता है। मझगांव डोक और BEL, इन दोनों शेयरों का भी कंसोलिडेशन करीब करीब पूरा हो चुका है। मझगांव के अंदर स्प्लिट के भी डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हो चुका है। 1-2 का स्प्लिट हो रहा है। वारी एनर्जी, जिसका अभी IPO आया था, जो 3700 रुपये तक गया था, अभी भी 2800 रुपये के आसपास है, वो भी एक अच्छी क्वालिटी है। इस पर नज़र रखें इन शेयरों पर। मैं खरीदने की नहीं कहता, खरीद आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके खरीदें। लार्सन एंड ट्यूब्रो का शेयर है, मल्टी डायमेंशनल है, और इसकी 3 सब्सिडरी कंपनीज हैं, LTI माइंडट्री, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और L&T फाइनेंस होल्डिंग, वो है ना, LTTS। अब चलिए LTTS कंपनी वही सब्सिडरी ऑफ L&T है, और टेक्नोलॉजी के मामले में, IT के मामले में, एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर बनाने के मामले में इंडिया की लीडिंग कंपनी, बेटर देन टाटा Elxsi, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी पावर, अडानी पोर्ट, टाटा पावर और टाटा पावर है, और ये LTI माइंडट्री बता दिया, टाटा पावर, टाटा पोर्ट, अडानी पावर, और आप अंबुजा पर भी आप विचार कर सकते हैं। इस तरह से ये मैंने 21 शेयरों का एक पोर्टफोलियो आपको पेश किया है। आप इसको नोट कर लें, चाहे तो कागज़ पे मेरी वीडियो सुन करके। दैट्स ऑल। और अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, ये बहुत ही तसल्ली का बाजार है, बहुत बुद्धिमत्तावानों के लिए बाजार है। सब कंपनियां, जितनी मैंने कंपनियां बनाई, इन सब पे मैं वीडियो बना चुका हूं पहले। और
दोबारा भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मैसेज के दे करके मुझसे ले सकते हैं. मैं आई विल एक्सप्लेन ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट वट एवर यू नीड टू वट एवर एक्सप्लेनेशन यू नीड इन ऑन दीज शेयर्स. आई विल इमीडिएटली सबमिट यू दी एक्सप्लेनेशन. और बड़ा संभल के काम करें, बहुत खतरनाक बाजार है. इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, 2000 पॉइंट बढ़ना और 2000 पॉइंट गिरना, इट शोज ए बिग वॉलेटिलिटी. तो चले बस आज इतना ही रहने देते हैं. थैंक यू वेरी मच. आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. थैंक यू वेरी मच.